हेलो एवरीवन। सो यस्टरडे हमने सॉल्व करे थे कुछ क्वेश्चंस और हमारी जो सीरीज चल रही है आज उसका डे 2 है। और कल क्योंकि थोड़ा मेरे को कहीं जाना था तो इसलिए मैं उसके लिए लेट हो रहा था, तो कुछ हमने क्वेश्चंस इसमें हमारे क्वेश्चन कुछ छूट गए थे, तो आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे और कल हम फिर एक नया टॉपिक पकड़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली द टॉपिक वुड बी पॉलिनोमियल, क्योंकि अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसीलिए करी है ताकि हम क्या कर पाए, पॉलिनोमियल्स को कर पाए। ठीक है, तो कल हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए थे, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन, ओके। इसमें क्या बोल रहा है, P and Q be the points of trisections of the line segment joining the points A, B, और A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं such that P is nearer to A. Find the coordinates of P and Q. It is Q, not question, okay? It is Q. So now, how will you solve that question? So हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है दो पॉइंट्स A एंड B। थोड़ा सा बड़ा ले लो उसको। हमारे पास दो पॉइंट गिवन है A एंड B, और A और B को ज्वाइन करके हमने एक लाइन बनाई। इसने बोला इसमें जो दो पॉइंट्स है दैट इज P, अच्छा दूसरे पेन से लिखता हूँ उसको, P और Q, और P और Q कर रहे हैं इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो अगर मैं रेशियो लूँ तो क्या हो जाएगा, 1:1 1:1। दैट इज अगर मैं ए पी रेशियो पी क्यू रेशियो क्यू भी लूँ तो उन तीनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1:1। सब नाउ अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा अगर मैं मान दो ये 3 है, मान लो 3x या 3 कुछ 3, सपोज 3 है, तो इतना कितना जाएगा ये 2, और इतना पार्ट कितना जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ओके, नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2, ए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 कॉमा -2, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -7 कॉमा 4, -7 कॉमा 4। अब या तो हम पहले पी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं या क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो अगर आप यहां देखो, अगर आप क्यू के निकालोगे क्यू, तो क्यू के लिए आपको पता है ए क्यू और क्यू बी, ए क्यू रेशियो क्यू बी कितना है 2:1। तो हमारे पास m रेशियो n आ चुका है, ओके। और हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला वो क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला में x कॉमा y कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हम बोले तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n फॉर x कोऑर्डिनेट, और फॉर y कोऑर्डिनेट इट इज m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो हमारे पास m हमें पता लग गया, m हमारा ये हो गया m और ये हो गया हमारा n। और x2 -7, x1 2, y2 4 और y1 दैट इज -2। तो अगर हम यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकालें, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इज इक्वल्स टू, सीधे सीधे वैल्यूज रख रहा हूँ मैं, वैल्यूज m दैट इज 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 अपॉन, अच्छा इंटू को मैं इसको डॉट में ले लेता हूँ, दैट इज 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 प्लस दैट 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 अपॉन 2+1, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। वाई कोऑर्डिनेट के लिए फिर से दैट इज 2 इंटू 4 m इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 इज -2, और m प्लस n 2+1।
ओके, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा -14 और ये प्लस का 2/3 कॉमा 4 टू 8 -2/3, सो इट विल बी 14, ये हो जाएगा 12/3 और ये 6/3। सॉल्व कीजिए इसको, क्या जगह ये 3 4 जा 12, 4 कॉमा 3 2 जा 6। तो हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, दैट इज 4,2, 4,2 will be the coordinates of point Q. Will be the coordinates of point Q. Let me check. क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया पॉइंट्स Q के कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ अगर हम P की बात करें, अब देखो Q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ये P के हैं A और Q का क्या है, मिड पॉइंट, क्योंकि 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो P होगा वो एक्ट करेगा एज अ मिड पॉइंट फॉर पॉइंट A एंड पॉइंट Q। और मिड पॉइंट का आपको पता ही है, मिड पॉइंट का आपको पता ही है ना कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, तो हमारे जो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू, P will act as a midpoint, so P will act as a midpoint, so 1 into x2 that is 4 प्लस, इसको थोड़ा ये भी कर लूँ सॉल्व इसे, ये भी कर लेता हूँ, ठीक है ठीक है, 1 into 4 प्लस 1 into 2, 1 into 2 अपॉन 1 प्लस 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट्स क्या जाएगा इसका, 1 into 2, 1 into 2 प्लस 1 into -2, 1 into -2 अपॉन 1 प्लस 1, अपॉन 1 प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, 4 प्लस 2 दैट इज 6/2 कॉमा 2 माइनस 2 0/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे हमारे पास 3,0, 3,0। सो नाउ वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points A and B. Also find the coordinates of point of division. अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं फिर से फटाफट, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट बन रहा है दो कोऑर्डिनेट से, दैट इज ए के कोऑर्डिनेट्स है 5, -6 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1, -4 एंड दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, और हमको जहां पे वो डिवीजन हो रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। मान लो ये वाई एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। अब हमने कल एक बात पढ़ी थी, वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में आपका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0, तो ये पूरी की पूरी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लो एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 0, और यही 0 हमारी हेल्प करेगा, यही 0 हमारी हेल्प करेगा पहले इसके फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पहले इसका रेशियो निकालने में हेल्प करेगा एंड देन एक्स की वैल्यू निकालने में हमारी हेल्प करेगा। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नाउ, हम मान लेते हैं लेट अ लाइन डिवाइड्स, सॉरी, let y-axis divides the line AB in m ratio n। हमने मान लिया ये m ratio
n में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट P हो गया। लेट y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB इन m रेशियो n एट पॉइंट P पे, ठीक है। अब जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू y2। तो y2 क्या है, -4, सो m इंटू -4 प्लस n इंटू y1 क्या है, -6 अपॉन m प्लस n। अच्छा ये तो y कोऑर्डिनेट है, हमारे पास x है ना, सॉरी x निकालते हैं, x से निकलेगा, ठीक है, सॉरी। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट m इंटू x2 कितना है, -1 प्लस n इंटू x1 दैट इज 5 अपॉन m प्लस n। अच्छा इसको सॉल्व करें अगर हम, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं इसको, -m और प्लस 5n अपॉन m प्लस n। यहाँ तक आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें पता है जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, वो तो x है, जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x है, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। बहुत बढ़िया, उल्टा बोल लिया मैं यार। ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस, इस पे हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस है। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, 0। ये क्या जाएगा हमारा, 0। गलती से अब मैंने x कोऑर्डिनेट 0 कर दिया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये y एक्सिस है, हमने पढ़ा था ना कल, ये y एक्सिस है, y एक्सिस। अब भाई y एक्सिस में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट होगा तो y एक्सिस में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है केवल, x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। तो ये y एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो वहां पे वो क्या जाएगा, 0, y। तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो ये इधर जाएगा, ये 0 जाएगा पूरा का पूरा, बचेगा -5m 0, m इज इक्वल टू 5n। ये m उधर गया, पॉजिटिव हो गया, ये यही रहा। तो m रेशियो n क्या आया, m रेशियो n आया हमारे पास 5/1, दैट इज m रेशियो n इज 5/1, 5/1। m रेशियो n क्या आ गया, 5/1। अब हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने। अच्छा x कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 है, तो y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा केवल, m और n का रेशियो आ चुका है, तो y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू, सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, m, सॉरी m का वैल्यू तो मुझे पता ही है, m कितना है, 5 इंटू 5 इंटू y2 दैट इज -4 प्लस 1 इंटू y1 दैट इज -6 अपॉन m प्लस n, m इज 5 और n इज 1। सो ये हो जाएगा भाई -20 और -6 अपॉन 6 दैट इज -26 अपॉन 6। सॉल्व करें इसको तो यहाँ -13 अपॉन 3। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जाएंगे 0, -13 अपॉन 3, 0, -13 अपॉन 3। ओके, दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। कहीं पे कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ इसमें, y एक्सिस डिवाइड कर दो लाइन सेगमेंट को, ए बी m रेशियो n पे, p के कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा p का, तो m इंटू -1 n इंटू 5 अपॉन m प्लस n माइनस ये हो गया m अपॉन m 5/1 हो गया। तो y कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, m इंटू -4 1 इंटू -6 -20 -6 -26 अपॉन 6, 2 से डिवाइड करा 13 अपॉन 3। That's how you will deal this question. It comes in 2016. Now the next question is, find the relation between x and y such that point P is equidistant from the point A and B. अच्छा इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट
पी है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। ये दो पॉइंट से, जैसे एक ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और ये पॉइंट कौन कौन सा है, ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2,5 एंड दिस इज पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास -3,7। और आपके पास जो कंडीशन गिवन है इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए पी और बी पी क्या है, आपस में इक्वल है। अच्छा, जब ए पी और बी पी आपस में इक्वल है तो ए पी और बी पी को इक्वेट करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स वाई का, एक्स वाई में रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। सो हाउ विल वी डू दैट, वी विल डू दैट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला तो लग नहीं सकता क्योंकि ये इंटरसेक्ट वगैरह वगैरह तो कुछ कर नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ ए पी सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1, ए पी के लिए ए पी एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई -5 होल स्क्वायर, that is AP. And similarly, what is BP? BP is equals to under root y, sorry, x -3, तो माइनस माइनस 3 क्या +3 प्लस y -7 होल स्क्वायर। अब ए पी बी पी इक्वल है, नाउ ए पी इज इक्वल टू बी पी, नाउ ए पी इज इक्वल बी पी, तो ए पी कितना है, रूट एक्स -2 होल स्क्वायर प्लस y -5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x +3, बराबर करते हैं इसको, प्लस y -7 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो दोनों साइड के स्क्वायर रूट हमारे कट जाएंगे, तो ये जगह इसको खोलते हैं फटाफट, ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2 टू जो 4x इस, प्लस ये जगह हमारा वाई स्क्वायर और प्लस ये क्या था हमारा 5 था, ये 5 5 का स्क्वायर 25 -5 टू जो 10 वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 टू जो 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 और -7 टू जो 14 वाई, 7 टू जो 14 वाई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ का एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल कर लेगा दूसरे को, यहाँ से बचा हमारे पास 25 और 4 29 -4x और -10 वाई, यहाँ पे क्या बचा 9 और 49 58 प्लस 6x और -14 वाई। ऐसा करते हैं, ये सारा का सारा उधर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 4x, 6x ये -4x प्लस 4x हो जाएगा और -14y और ये जाएगा +10y, और ये 58 प्लस का है और ये उधर जाके माइनस होगा तो -29 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जगह भाई हमारे पास 10x माइनस दिस विल बी 4y प्लस दिस विल बी 29 is equals to 0. That is a relation between x and y we have found. That is a relation between x and y we have found. Okay. ये भी आपका 2011 में आ चुका है क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली क्या पता साल में टकरा जाए। नाउ दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन, इन द फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन स्क्वायर यूनिट। अच्छा, ABC का एरिया निकालना है, तो इसमें आपको पता ही है ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल में दैट ABC में BC हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइट हो जाएगी, ये हमारी क्या जाएगी हाइट, ये हमारी हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी ना। अब इस पॉइंट का यहाँ से देखो x कोऑर्डिनेट तो 1 था यहाँ पे और y कोऑर्डिनेट क्या था 3, y कोऑर्डिनेट क्या हुआ सीधा परपेंडिकुलर जो गिरेगा यहाँ से ये वाला। तो हमारा जो हाइट है इस केस इस क्वेश्चन में जो हमारा बेस है वो कितना है, बेस यहाँ से लेके यहाँ तक बेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 4 और यहाँ से यहाँ तक कितना है, अब बोलोगे -1, 4 - 1 3 होना चाहिए बेस, बट नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो डिस्टेंस नाप रहे हैं।
ठीक है। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज दिस डिस्टेंस, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना जाएगा, दैट इज 4 and 1 5। तो हमने देखा हमारा जो बेस है, बेस बी, दैट इज 5 यूनिट, एंड व्हाट इज आवर हाइट, हाइट इज 3 यूनिट। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस 5 इंटू हाइट 3। तो ये जगह 15/2 और दैट इज 7.5 यूनिट स्क्वायर। ओके, सो दिस, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास एबीसीडी रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस आर इन आर बी सी और डी दे रखा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। अच्छा, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल, तो हमने ये बनाया एक व्हाइट ट्रायंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में हमको केवल बी बी वर्टेक्स दिया हुआ है 4,0, सी वर्टेक्स दिया हुआ है, ये हमारा सी वर्टेक्स हो गया, सी वर्टेक्स दिया हुआ हमको 4,3। ओके, और डी वर्टेक्स दिया हुआ है हमको 0,3। ए वर्टेक्स का हमको कोई अता पता नहीं है, तो ए वर्टेक्स हम अभी मान लेते हैं x, y। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे क्या अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, हमको निकालना है लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। एज यू नो द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ ही होते हैं ना भाई। क्या होता है डायगोनल, डायगोनल क्या होगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहे इधर से बोलो तो ये लेंथ है ये ब्रेथ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो डायगोनल इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर उधर से बोलोगे तो वो इधर से बोलोगे तो भी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होता है, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो आप चाहे इधर को बोलो चाहे उधर को बोलो। अब अगर आप ए सी पकड़ोगे तो ए सी पकड़ने से क्या क्या हो जाएगा, ए सी पकड़ने से हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं नहीं, हमारे पास बी और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्यों ना हम बी डी निकालें, क्यों ना हम बी डी को निकाल लें। सो बी डी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीख गया मैं। नाउ व्हाट इज बी डी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, बी डी बोल रहे हैं हम, तो हमारे पास x2 हमारे पास 0, x1 4 होल स्क्वायर प्लस y y2 हमारे पास 3 और माइनस 0 होल स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ही आसान दे दो, ये जाएगा भाई 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 5। क्या जाएगा इसका 5 यूनिट, इसकी डायगोनल से लेंथ जाएगा। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। नाउ हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन है शायद। इन विच quadrant the point P that divides the line segment joining the point A and B in the ratio this lies। तो अब हमको क्वाड्रेंट निकालना है, क्वाड्रेंट निकालना है कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फटाफट से अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें इस पे तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, पहला ये, दूसरा, तीसरा एंड दैट फोर्थ वन। नाउ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यू नो दैट बोथ x and y आर पॉजिटिव, दैट इज बोथ आर पॉजिटिव। ओके, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता है, y क्या जाता है पॉजिटिव, y पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि y इधर को नाप रहे हैं ना। अब x भी हम इधर को नाप रहे हैं, y भी इधर को नाप रहे हैं, तो इस क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। एंड नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव है और y अभी भी हम नीचे को नाप रहे हैं, तो y कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो अब हम जब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम कोऑर्डिनेट्स का साइन चेक कर लेंगे। साइन
एक्स और वाई के साइन से हमें पता लग जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा. So first we need to find the coordinates. First we need to find the coordinates and we will find coordinates by help of section formula. With the help of section formula. Okay. So हमारे पास एक पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारे पास B है. A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2, -5 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 5, 2 और कोई पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज P and this point P divides the line segment into ratio 3, that is M हमारे पास 2 है, N हमारे पास 3 है. Now coordinates, तो भैया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखे पहले, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n. ओके. नाउ m कितना है, 2 इंटू 5 प्लस n कितना है, 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, कुछ नहीं बोलो, ठीक है. वैसे ही 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, 3 इंटू -5 अपॉन 2 प्लस 3. Okay. Now 5 to the 10 plus 15, that will be 15 by 5, comma 2 to the 4, 3 5 the 15, 15 minus 4, minus 15, 4 minus 11 upon 5. ये तो हो जा रहा है 5 या 15 और ये हो रहा है -11/5. तो ये आ रहे भाई हमारे कोऑर्डिनेट्स किसके, पॉइंट P के. अब आप देख पा रहे हो जो इसमें x कोऑर्डिनेट है, जो क्या है इसमें x कोऑर्डिनेट, वो तो है पॉजिटिव, और y कैसा है जी, y है हमारा नेगेटिव. तो y नेगेटिव और x पॉजिटिव कहाँ पे आता है, ये आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे करना था, ऐसे करना था. आई थिंक हम इसमें क्या, इसमें काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है. और थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आपको जरा सा एक बार और इसमें मतलब थोड़ा रिवीजन टाइप बता दूं, जो हमने इसमें पढ़ा, हमसे थोड़ा बस एक रिकैप कर लें चीज का. तो हमने इसमें दो फॉर्मूले पढ़े, जो दो फॉर्मूले हमें यूज करने इसमें. पहला फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको याद रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला. और दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है. इन दो फॉर्मूले से हमको डील करना है यहाँ पे. डिस्टेंस फॉर्मूला किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने, मान लो ए और बी कोई पॉइंट्स है, मतलब कोऑर्डिनेट्स है, ए और बी पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए और डिस्टेंस निकालनी. ए कोऑर्डिनेट है x1 x2, बी कोऑर्डिनेट है ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के है x2 y2. तो ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, x2 बी के कोऑर्डिनेट माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट प्लस बी का y कोऑर्डिनेट और माइनस उसमें से x का y कोऑर्डिनेट को हम माइनस करके, मतलब उनका डिफरेंस का स्क्वायर करके उसको इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है. और सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, हमारे पास जो x और y कोऑर्डिनेट आते हैं किसी पॉइंट के, वो क्या आते हैं, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. और जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है. और साथ ही साथ जो हमारा, अगर मान लो ये जो मिड पॉइंट होगा, फॉर मिड पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट के लिए m रेशियो n की जगह, m रेशियो n क्या जगह हमारा 1:1. तो मिड पॉइंट के लिए सीधा सीधा x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2. ओके. इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर करना है, ठीक है. और ये दो फॉर्मूले इसमें है. और अगर हम थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा अगर ग्राफ के बारे में बताऊं जरा, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, थोड़ा सा हल्का सा इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं.
तो ग्राफ का जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा है ये, और ये हमारी दो एक्सिस होती है, दो एक्सिस होती है इसमें, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। कौन सी एक्सिस होती है? वाई एक्सिस होती है। इस साइड हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और इस साइड हमारा एक्स क्या होता है? नेगेटिव। इस साइड हमारा वाई पॉजिटिव होता है और इस साइड हमारा वाई नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। जब भी साहब मान लो आपके पास ये कोई पॉइंट है यहाँ पे गिवन P, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, या फिर x कॉमा वाई ना करके मैं मान लो P कोई पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास a कॉमा बी, a कॉमा बी। तो सबसे पहला जो पहला कोऑर्डिनेट होगा उनको उसको क्या बोलते हैं हम? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो बाद में लिखा जाता है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उसको? वाई कोऑर्डिनेट। जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो बाद में लिखा जाता है और एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है। ठीक है, एक बेसिक सी चीज ये है इसमें। दूसरी चीज ये है इसमें कि सपोज ये पॉइंट फिर से ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट पी के अगर कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, इसका मतलब ये ओरिजिन से लेके, अगर मैं दूसरा पेन यूज करूं तो ओरिजिन से लेके, इस ओरिजिन से लेके और यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा ए, ये डिस्टेंस होगा ए। ठीक है, और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा हमारा? बी। यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? बी। तो अगर मैं इसको मिलाऊँ ऐसे 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 ऐसे, तो ये हमारा हो गया बी, और ये वाला डिस्टेंस, सॉरी ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा बी, ये वाला बी, ये वाला ए, और ये वाला बी। ठीक, इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और एक और नाम मैंने कल ही बताया था आपको, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा जो ए है, ये हमारे, तो इसको बोल देंगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये इसी को बोलते हैं एब्सिसा, ए बी एस सी, एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, ये तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो एब्सिसा बोल देंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारी बेसिक्स इसमें चीजें हैं, और आपको दो फॉर्मूले, जो सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, उनका यूज करना है। बाकी आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक अभी हमारा ये दूसरा लेक्चर है इसमें। ठीक है, और हम लगभग लगभग आई थिंक 15 क्वेश्चन कर चुके हैं शायद। ठीक है, तो होप कि इन 15 क्वेश्चन के अराउंड ही पेपर में आए, और अभी अगर हमें बाद में टाइम मिलेगा तो हम दोबारा से चैप्टर को दोबारा एक बार और देखेंगे। मतलब एक तो हम कंबाइंड क्लास लेंगे बाद में, जिसमें हम मतलब रेंडमली क्वेश्चन उठाएंगे किसी भी टॉपिक से। तो फिलहाल तो हमारा ये टॉपिक हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि 60 दिन बचे, तो 60 दिन में हम मतलब वी आर नॉट गोइंग इन टू डेप्थ, इन डेप्थ ऑफ द टॉपिक, बट वी आर सीइंग ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी थे हमारे पास, हमने करे सॉल्व, एंड आई होप कि इसी में से कुछ क्वेश्चन टकरा जाए। ठीक है, बाकी कंसेप्ट तो सेम है। कंसेप्ट आप एक बार आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड टुमारो वी विल शूट एंड वी विल अपलोड द टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, और प्लीज कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।